पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने वीडियो खिताब में कहा कि पंजाब में अब हब्ला शहबाज की हुकूमत नहीं रहेगी। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर इन्हें बेनकाब कर दिया। कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की कोशिशें की जा रही हैं। इस हुकूमत से नामाशियत संभाली जा रही है और ना कीमतों पर इनका कोई कंट्रोल है। कहा कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, हम पर भी दबाव था लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। कहा कि हुकूमत और जमहूरियत इखलाकी कुव्वत से चलती है, डंडे से नहीं, लेकिन इनका ख्याल है कि वो सिर्फ जुल्म और तशद्दुद करके लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की कि 2 जुलाई को मैं इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में एहतजाजी जलसे से खिताब करूंगा, जबकि आप लोग अपने अपने शहरों में निकलकर महंगाई और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करें। परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए ही हमारे उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजाअत हुसैन ने वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज की हमायत करने के नून लीगी दावे की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार हैं और काफ लीग के अरकान परवेज़ इलाही को ही पंजाब असम्बली में वोट देंगे। उन्होंने कहा कि गलत अफवाहें फैलाकर हमारे अरकान असम्बली को गलत फहमी में ना डाला जाए। इसाक डार का वतन वापस आने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा कि वो आइंदा माह पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे हैं। 10 से 12 दिनों में इनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। इनका कहना था वतन वापसी पर वो सेनेट रुकन का हलफ उठाएंगे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस की सूरत में वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदार मिलने से मुतल्लिक़ इनका कहना था इस बात का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। कहा कि इमरान खान दौर हुकूमत में इन पर बनाया गया मुकदमा झूठा है, इसलिए इंटरपोल को फराहम की जाने वाली दस्तावेज़ात के बावजूद इनकी गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। कहा कि इन पर कायम किए जाने वाला मुकदमा टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक़ था, जबकि उन्होंने टैक्स जमा कराने में कभी कोई ताख़ीर नहीं की। कराची में शहरियों के हाथों डाकू करार देकर मारा गया शख्स मुजरिम नहीं था। पुलिस हुकाम के मुताबिक परसराज शहरियों के हाथों डाकू करार देकर मारा गया शख्स जुराइम पेशा नहीं था। जिन 2 अफराद को तशद्दुद करके जख्मी किया गया वो भी जुराइम पेशा नहीं थे। तशद्दुद के शिकार अफराद के पहले तकरार और फिर झगड़ा हुआ था। जिनसे तकरार और झगड़ा हुआ उन्होंने लोगों को डाकू बताकर तशद्दुद पर उकसाया। मौका से मिलने वाली पिस्तौल के 2 खोल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। डाकू करार देकर मारे गए शख्स के जनाजे के बाद चंद अफराद वाक़े की जगह गए और इन अफराद ने हंगामा राई की और नारे लगाए। हंगामा राई और नारे लगाने वालों पर फायरिंग से 2 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। मुकम्मल तहकीकात के बाद जामिया रिपोर्ट कल तक कराची पुलिस चीफ को दे दी जाएगी। पाकिस्तान तमाम मज़ाहब का एहतराम और मजहबी सयाहत की फ़रोग़ को तस्लीम करता है। ISPR के मुताबिक 92 सिख फौजियों के 12 रुकनी वफ़द ने 92 फील्ड आर्मी के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल सिलिया जे हार्वी के सरबराही में GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात करी। मुलाकात में आर्मी चीफ का कहना था कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का अमली मज़हर है। ISPR के मुताबिक वफ़द ने लाहौर, मज़ार इकबाल और बादशाही मस्जिद का दौरा किया, जबकि वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब देखी। तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक वफ़द ने दरबार हज़रत मियाँ मीर हवेली नौनिहाल सिंह, गुरुद्वारा जन्म अस्थान गुरु रामदास, समाधि रंजीत सिंह, गुरुद्वारा डेरा साहब और करतारपुर कॉरिडोर ननकाना साहब और डेरा पंजा साहब का दौरा किया। वफ़द ने ज़िला औरंगज़ेब में समाना किला, लाखहाट फोर्ट और सारा घड़ी यादगार का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक वफ़द ने कबाइली इस्लाम में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की कोशिशों को सराहा। मुनहरिफ अरकान को निकालकर दोबारा वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए वोटिंग करवा लेते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का कहना है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को हुकूमत से हदायत लेकर पेश हों। पंजाब असम्बली का इजलास कब बुलाया जा सकता है और मुनहरिफ अरकान को निकालकर दोबारा वज़ारत आला की वोटिंग करवा लेते हैं। अदालत की मावनत करें कि अगर हम इजलास दोबारा 16 अप्रैल की तारीख पर ले जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है।
तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमजा शहबाज वज़ीर आला नहीं, इनकी मौजूदगी में इलेक्शन गैर आईनी होगा, इन्हें हटाकर इंतखाबात के लिए 10 रोज़ का वक्त मुकर्रर किया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 1 रोज़ की मोहलत मांगते हुए कहा कि हमें 1 दिन और दे दें ताकि वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दें। केस पर मज़ीद समाअत आज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जो मुश्किल फैसले करने थे कर लिए, आइंदा भी करना पड़े तो करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि हमारी मंजिल खुद कफ़ालत, अपने पैरों पर खड़ा होना है। उन्होंने कहा कि मुस्तहकम ग्रोथ में 10 साल में कोई भी मुल्क पैरों पर खड़ा हो सकता है। उनका कहना था कि पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी पर 120 अरब माहाना खसारे का सामना था। पेट्रोल और डीजल महंगा किया गया, मगर फ़ख्र है कि कौम हमारे इस इक़दाम को समझी है। उन्होंने कहा कि हम पूरे पाकिस्तान के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। हमने दुकानदारों का टैक्स बिजली के बिलों में फ़िक्स कर दिया। मैं बिल्डर्स चैम्बर्स वालों पर भी टैक्स लेकर आऊँगा। उनका कहना था हम 1600 अरब के खसारे को 152 अरब तक लाएंगे। अल्लाह के फजल और करम से पाकिस्तान दिवालियापन से निकल गया है। मुल्क भर में बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, जिसके साथ ही लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। NTDC का कहना है कि बिजली की तलब बढ़ गई है और शार्टफॉल बरकरार है। बिजली की तलब 28,500 मेगावाट से बढ़ गई, जबकि इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावार तकरीबन 21,900 मेगावाट है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,006 मेगावाट हो गया। शहरों और देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 से 8 घंटे पर बरकरार है।